सब ग्वाल बालों के साथ में ठाकुर जी नन्हे से गोपाल जी खेल रहे थे। मधुमंगल, श्री दामा का ये सब ठाकुर जी के सखा हैं। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे, सो ठाकुर जी का सखा श्री दामा बीच खेल से ही जान लगो। ठाकुर जी बोले, अरे भैया कहां को जा रहे है? लाला मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूं। ठाकुर जी तुरंत पहुंच गए श्री दामा के पास, हाथ पकड़ लियो। बोले, ससुराल जी कौन सा काम है भैया? श्री दामा बोलो, अरे बाबड़े ससुराल गाम ना होवे। बोले, तो फिर का होवे ससुराल? बोले, ससुराल होवे ब्याह एवे के बाद में एक नहीं दो घर है जाए। एक तो होवे अपनी मैया को घर, पिता को घर, और एक होवे पत्नी के मैया पिता को घर, वाकू कहें ससुराल। ठाकुर जी बोले, तेरी बात मेरे पल्ले ना पड़ रही लाला। अरे ससुराल कहा होवे मुझको जल्दी बता। बोले, अरे ससुराल मतलब पत्नी को माय को। ठाकुर जी बोले, पत्नी जी पत्नी कौन होवे भैया? श्री दामा समझा रो है, अरे लाला तू तो बड़ो भोरो है, नेक बड़ो है जाएगो तो तेरो ब्याह है जाएगो, तेरी पत्नी आ जाएगी। ठाकुर जी बोले, मेरी पत्नी आवेगी? बोले, हम बे तो फिर मेरो ससुराल कहाँ है? श्री दामा बोला, मोह का पता तेरो ससुराल कहाँ है, जब ब्याह होगा तब पता चलेगी तेरो ससुराल कहाँ है। अब तो ठाकुर जी हट करने लगे, बोले, ना मेरो ससुराल बता, मेरो ससुराल कहाँ है? श्री दामा बोलो, अरे अपनी मैया से जाके पूछ ले, तेरी मैया बता देगी तेरो ससुराल कहाँ है। ठाकुर जी खेलते कूदते आज घर आए। यशोदा मैया रसोई घर में प्रसाद सिद्ध कर रही है। ठाकुर जी आके बैठ गए, बोले, मैया मेरो ससुराल कहाँ है? अब तो जैसे मैया ने सुनी मेरो ससुराल कहाँ है, लाला बोल लो। मैया बोली, लाला ये कहाँ से सीख आए हो? बोले, आज मैया मैं खेल रहे हो तो श्री दामा अपनी ससुराल गए हो, तो वो बोलो मैं ससुराल जा रहा हूं, तब से मेरे मन में आ रही मेरो ससुराल कहाँ है। मैया बोली, ससुराल लाला जब ब्याह है जाएगो तब आएगो ससुराल। बोले, जय श्री दामा कह रहा मेरो ब्याह कब होएगो मैया? बोले, अरे अभी तू बड़ो तो है जा लाला, तू पे मोह दोनों आवे ना। मैं खवाऊं तो खावे, मैं चलाऊं तो चले, मैं उठाऊं तो उठे, मैं नभाऊं तो नहावे। जब बालक बच्चे सब अपने आप अपने कामन को करन लगे तब उनको ब्याह कर दियो जाए, तब उनके काजे बहू आवे, तब ससुराल होवे। ठाकुर जी बोले, मैया मैं सब काम कर लूंगा अपने आप, तू मेरा ब्याह करा दे और मेरे काजे बहू लिया। मैया बोली, नेक बड़ो तो है जा लाला, कहां ते लाऊं तेरे काजे बहू? ठाकुर जी बोले, या तो मेरे काजे बहू ला, नहीं तो श्री दामा अपनी बहू ला रहा हो, बाकी बहू को मैं ले आऊंगा, वो बहू मेरी है जाएगी। मैया जोर से हंसी, बोले, लाला तेरी बात ऐसी ऐसी बात बनावे। मैया बोली, करा दूंगी तेरो ब्याह, ज्यादा चिंता मत करे। अब तो ठाकुर जी रोने लगे, मैया मेरो अभी ब्याह करा, अभी ब्याह जाऊंगा, मैं तो अभी ब्याह करूंगा। यशोदा मैया परेशान है गई, बोले, लाला चल करा दूंगी तेरो ब्याह, अब रोवे मत। बोले, कब करावेगी? तिथि बता मोकू, तिथि बता, दिन बता, समय बता, सब बता, तभी जाऊंगा यहां ते। यशोदा मैया तो ऐसी परेशान भई। ऐसे हमारे नन्हे से गोपाल जी बहू की और ससुराल की आस में बैठे। श्री दामा को ब्याह माधवी गोपी से भयो, माधवी सखी से भयो। आज श्री दामा माधवी को लेने के लिए ससुराल गए। ससुराल से जैसे ही माधवी आने लगी, सो मैया ने पढ़ा दी माधवी और पढ़ा लिखा करके भेजी। बोले, देख तू अपने ससुराल जा रही है, जमाई राजा लेवे आए, लेकिन ध्यान रखियो, याद रखियो, ससुराल में सबको सम्मान करियो, सबको आदर करियो, सबसे प्रेम से रहियो। मैया खूब सिखा पढ़ा के भेजी, लेकिन तेरे पति को एक सखा है, वाको नाम कृष्ण है, बस वहां से सावधान रहियो। चो मैया वहां से सावधान क्यों रहूं मैं? बोले, अरे मैंने सुनो है वो कन्हैया जाकू अपना रूप दिखा दे, जाकू एक बार अपनी तिरछी नजर से देख ले, वो फिर भाई को देखतो रे, वाक्य रूप में कछु जादूगर है, वो जाकू देख ले, वाकू अपना बना ले, फिर वो अपने पति को ना रहे, वही को है जाए। मां की बात सुन करके माधवी घबरा गई। बोले, ऐसा कैसो है कि पति छूट जाए वासे? बोली, यही मारे मैं कह रही हूं, तू सब कछु करियो, लेकिन तू मुझको वचन दे के जा, वाह कृष्ण को अपना मुख मत दिखाइयो, चाहे तो को जीवन भर घूंघट करके रहना पड़े, लेकिन कृष्ण को मुख मत दिखाइयो। माधवी बोली, मैया मैं वचन दे के जा रही हूं,
वह कृष्ण को मुख नहीं दिखाऊंगी। श्री दामा माधवी को लेकर के ब्रज जा रहा है। श्री दामा पहले ही माधवी से चर्चा करते आ रहा हो रास्ता भर। सो श्रीदामा ने कही, बोली अरे सुन, ब्रज में अभी मैया मिलेगी, पिताजी मिलेंगे, सब मिलेंगे, सबके संग फिर बोलो मेरो एक सखा है कृष्ण, वाकू जब से मैंने बताई ससुराल के बारे में, ब्याह के बारे में, तब ते बड़ा उतावलो है, तो है सके वो तो से मिलवे आवे तो वाकू अपना मुख दिखाई दियो। माधवी ने जैसे ही कृष्ण को नाम सुनो, आधे रास्ता में ही घूंघट कर लियो। बोले वहां से ही तो बचवे के काजे मैया ने कही है, वाकू मुख नहीं दिखाऊंगी। जैसे ही वृंदावन पहुंची बैलगाड़ी, सखान ने जाके ठाकुर जी को बता दी, अरे अरे लाला देख, श्रीदामा आगो, अपनी ससुराल से आगो, अपनी बहू लेके आयो है। अब तो ठाकुर जी व्याकुल है गए, बोले बहू आइए, बहू आइए, मैं भी तो देख के आऊं कैसी बहू होवे, कहां तक कैसी ससुराल तक कैसे आमे, कैसे कहा होवे। ठाकुर जी तो इतने उतावले हो गए महाराज, पहुंच गए बीच रास्ता में। अरे भैया श्रीदामा आ गए हो? बोले हाँ आ गए हो लाला। कहाँ है तेरी बहू, कहाँ बैठी है? बोले पीछे बैठी है। बोले अच्छा, मुख को मुख दिखाई दे। बोले तू देवर है, वो तेरी भाभी है, भैया खुद ही देख ले। जैसे ही रथ रुका, माधवी भीतर से सुन रही थी कि कृष्ण आ गया है। माधवी ने घूंघट कर लियो, आसपास सौल आदि और पड़ी, वो भी ऊपर से डाल रही, मुख मोड़ करके बैठी है, कहीं से भी मुख दिख नहीं जाए, एक अंग भी मेरो दिख नहीं जाए, मेरो पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं है जाए। मेरी मैया ने मुझसे कही कि जो वाकु देख ले या वाकी नेत्रन में आ जाए वो कभी जीवन भर अपने पति की ना रह पावे, वाकु मुख नहीं दिखाऊंगी। ठाकुर जी भीतर पहुंच गए। श्याम सुंदर बैठे हैं सामने और माधवी से कह रहे हैं, अरे श्रीदामा की बहू नेक हमऊ तो दिखा, तेरो मुख कैसो है? अरे नेक दिखाए दे। मेरी मैया ने तो, मैंने तो मैया से कही मैं श्रीदामा की बहू ले जाऊंगा, मैं तो तू को ले जावे वारो, लेकिन मैया ने मुझसे कही है कि वो मेरा ब्याह कराए देगी। मैं तो ब्याह कर लूंगा, मेरी वो बहू आ जाएगी, लेकिन एक बार देखूं तो सही बहू होवे कैसी है, नेक दिखाए दे। माधवी और छुपावे, मुख नहीं दिखावे ठाकुर जी को। ठाकुर जी कभी पाम पकड़े सो इधर को है जाए, नेक ठाकुर जी बगल में हमें सो इधर को भाग जाए। खूब देर ठाकुर जी मनोहार करते रहे, लेकिन माधवी ने अपना मुख नहीं दिखाया। थोड़ी बहुत देर तो ठाकुर जी मनोहार करते रहे, जब माधवी ने मुख नहीं दिखाया सो ठाकुर जी बोले, देख तू मोसों अपनो मुख छुपाए रही है, तो है ना पतो मेरो मुख देखवे के काजे सब तरस हैं, सब तड़फ हैं। बड़े बड़े ऋषि महात्मा ज्ञानी हिमालय पे जाकर के तपस्या करें तब जाके मेरो मुख दिखे, और तेरे सामने प्रत्यक्ष बैठा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, पाम पर रहा हूं, तब वो अपना मुख नहीं दिखा रही है। जा तड़पेगी तू मुख को देखवे के काजे, तरसेगी, व्याकुल रहेगी जीवन भर। माधवी ने मानो ऐसा इशारा किया कि मोह देखवे की जरूरत ना है, मोह तड़पे की जरूरत ना है, चले जाओ यहां से। ठाकुर जी निकल के बाहर आए, बोले अरे श्रीदामा, मोह तो लगे तेरी बहू भेड़ी दिखे, बाकी आंख कमजोर, बाकी एक आंख ते काणी है। श्रीदामा बोलो नहीं तो। बोले तो नाक टेढ़ी है? बोले नहीं तो। बोले होठ कटे हुए हैं? बोले नहीं तो। बोले दिखाई ना रही, ऐसे मुंह छुपा रही है जैसे कितनी कुरूपणी है। कोई बात ना श्रीदामा, मेरी बहू आवेगी, मैं तो को नहीं दिखाऊंगा, ले जा अपनी बहू है।